चलो ठीक है। राउंड ले लेगा। ले लेगा। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज समीप लाती है। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है। लेकिन सदा संतुष्ट हो, परिस्थितियाँ कितना भी बदलें, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। परिस्थिति है ही बदलने वाली, लेकिन स्व संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। आपके आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति आए, आपके आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति आए, कि आपके आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसी अनुभव होती है जैसे पपेट कठपुतली शो देखते हो ना। होता सब कुछ है लेकिन होता पोपट है। तो कैसी भी परिस्थिति पोपट शो लगता है। वह आजकल का जो फैशन है ना, कौन सा फैशन है? कार्टून शो अच्छा लगता है ना। होता तो शेर भी है, बिल्ली भी है। होता तो शेर भी है, बिल्ली भी होती है, लेकिन होता क्या? कार्टून। होता क्या है? ओम शांति। 17/4/23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, माया के वश हो। ईश्वरीय मत के विरुद्ध जब तक मैं रथ की संभाल नहीं करता तब तक आत्मा की संभाल हो नहीं सकती। बाप की कारोबार शुरू ही रथ की संभाल के साथ होती है। बाप की कारोबार पहले स्थूल प्योरिटी, पहले खाने पीने की स्थूल प्योरिटी, या कुछ और कहें तो इंटरनल शुरू होगा ना यार जी। पहले इंटरनल और स्थूल में 99.99999999% फेल। कितने फेल? 13.5। क्या सुना जिंदर भाई? पहले रथ की संभाल, फिर आत्मा की संभाल। रथ की संभाल के विभिन्न पॉइंट, उसमें फर्स्ट स्थूल प्योरिटी, सेकंड स्थूल खाने की प्योरिटी, सेकंड स्थूल, थर्ड स्थूल संबंध संपर्क की प्योरिटी, स्थूल,
फोर्थ, स्थूल धन के कारोबार के खर्च की प्योरिटी, स्थूल धन के खर्च की कारोबार की प्योरिटी। फिफ्थ, स्थूल कारोबार प्योरिटी। फिफ्थ, स्थूल 5 तरह की प्योरिटी जब तक रथ की ओके ना हो तब तक आत्मा के लेवल पे मैं प्रोग्रेस तब तक आत्मा के लेवल पे प्रोग्रेस, कशिश तब तक आत्मा के लेवल पे प्रोग्रेस। हो जाएगा। इसमें स्थूल हिंसा भी आ सकती हैं? हिंसा भी आ सकती स्थूल कारोबार में सब चीज़ें आ गई ना, उसमें तो एक तो डिटेल बहुत हो जाएगी ना। कशिश कौन कौन से 5 पॉइंट हुए? आत्मा को प्योर करने के लिए पहले रथ की प्योरिटी जरूरी है। नेक्स्ट आत्मा की प्योरिटी शुरू होती। नेक्स्ट आत्मा की प्योरिटी शरीर की संभाल जरूरी है, शरीर की प्योरिटी जरूरी है, शरीर का रख रखाव जरूरी है, लेकिन ईश्वरीय नियम कायदे के आधार पर, आउटर दुनिया के आधार पर नहीं, आउटर माया के आधार पर नहीं, ईश्वरीय नियम कायदे के आधार पर शरीर की संभाल हमारी ओके होगी तो ही हम नेक्स्ट पॉइंट पे। हिरण बाबू आप इधर देखा करो, लिखा ना करो, आप लिखने के कागज नहीं रखा करो, ओके आप केवल इधर देखा करो। नहीं बस टैग नो टैग वाले बाद में कशिश से पूछ लो करो और मोबाइल में आ जाते हैं। आप अटैक इधर रखा करो, खाली उधर नहीं अटैक किया करो, ठीक है जी। कहाँ थे? ईश्वरीय मत ईश्वरीय मत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना, कभी भी बाप की निंदा नहीं कराना, कभी भी बाप की निंदा नहीं कराना। प्रश्न है, माया भी बाप की मददगार है, कैसे? अंदर भी वो ले आए रेगुलेटर। आपके एक कारोबार में कितनी बार कहना पड़ता है? आपको 20 बार कह चुके हूँ रेगुलेटर ले आओ, नहीं ठीक हो रहा ऐसे ले आओ। एक ही कारोबार को जब तक आप दुर्गति नहीं करा देते तब तक उस कार्य में डिस्प्ले नहीं होते आप। तो मैं फिर फावड़ी आप बनवा लेना, फावड़ी नाली के हिसाब से बाहर के बनी है, रोड पर रखी तो है। फावड़ी चाहिए छोटी जो नाली में आ सके। हाँ फावड़ी आएगी, उसमें फावड़ी तो है, लंबा पिंटा है बस उसका, बड़ा नहीं, बड़ा नहीं चाहिए ना, छोटा चाहिए जिससे निकाल सकें हाथ से। हाँ तो उसे नज़दीक से पकड़ लो, निकल जाएगा। लंबा अगर जरूरत लंबा है, मान लो नीचे को निकाला तो पकड़ लो। एक मिनट दोनों काम करेंगे। एक मिनट मैं बताता हूँ उसका। जी कहाँ थे? हाँ जी, वो
उत्तर है जब देखती है कोई श्रीमत की अवज्ञा करते हैं, जब देखती है कोई श्रीमत की अवज्ञा करते हैं। आपने पॉइंट बना लिए मैसेज दोनों कशिश, बोर्ड का भी और वो भी दूसरा भी, दोनों भेज दिए। जब देखते कोई श्रीमत की अवज्ञा करते हैं, बाप का कहना नहीं मानते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो वह कच्चा खा लेती है। क्या बाबू आप कहकर देखते हो? नहीं ना, रहने दो ना। आपको लगता है मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कहा केवल इधर मेरे में पावर भरते हो। कभी होती हूँ डाउन, लेकिन आज नहीं। वो देख मेरे में पावर भरते हो, कुछ भी नहीं कहा, मेरे में पावर भरते हो। सो क्या ये घर जी कहाँ थे? भाई जी थप्पड़ मार देती है जी। मैं पॉइंट्स की सर्च का साइट्स हूँ। बराबर साइंटिस्ट क्या लिखा आपने? पॉइंट्स आएगा, पॉइंट आएगा, पहले तुम ये बताओ। पॉइंट मैं पॉइंट की रिसर्च का साइंटिस्ट हूँ। मैं पॉइंट की रिसर्च का आप में से साइंटिस्ट कौन कौन बैठे हैं? पूजा बहन आप साइंटिस्ट हैं? जिंदा भी आप साइंटिस्ट हैं? जिंदा भी कशिश आप साइंटिस्ट हैं? अच्छा, मैं जी आप साइंटिस्ट हैं? पद्मन आप साइंटिस्ट हैं? पढ़ाई कर रहे साइंटिस्ट भी। अभी साइंटिस्ट बने नहीं। कंचन आप साइंटिस्ट हैं? परवीन आप साइंटिस्ट हैं? परवीन जी कहाँ तक हुआ? थप्पड़ मार देती है। हाँ जी। सियाना वह जो बाप की याद से, सियाना वह जो बाप की याद से माया को परख उसके वशीभूत ना हो। सियाना वह जो बाप की याद से माया को परख उसके वशीभूत ना हो। बड़े से बड़ी रिसर्च है पॉइंट की। पॉइंट वाला तेने क्या सुना? क्या सुना? नहीं, पहला पॉइंट क्या सुना? कोई सबसे बड़ी से बड़ी रिसर्च पॉइंट। बड़े से, हाँ क्या बोला आपने? हाँ ठीक है बोलो। बड़ी से बड़ी रिसर्च पॉइंट। बड़े से बड़ी रिसर्च है पॉइंट की। जो पॉइंट की रिसर्च करता है वो किसी और रिसर्च के लायक रहता नहीं। वो किसी और रिसर्च के लायक रहता नहीं। जो पॉइंट की रिसर्च करता है उसके आगे टोटल रिसर्च नेचुरल और ऑटोमेटिक वर्ल्ड की हर कारोबार की ओके हो जाती है। जो पॉइंट की रिसर्च करता है उसके आगे वर्ल्ड की टोटल कारोबार की जड़ जगम चेतन की नेचुरल और कंचन आइकॉन मिला के बैठो भाई, क्या कर रहे हो आप? अच्छा हर दिन का है आपका। ऐसे कैसे जबरदस्ती मिला के रखोगे? सामने बैठ जाओ। क्या सुनो कुछ समझे? जो पॉइंट की रिसर्च करता है वो किसी
मैं कहा पढ़ाई आपस में पूरी हो जाए पहले फिर कर लेते हैं अपने। जो पॉइंट की रिसर्च करता है वो किसी और पॉइंट की रिसर्च करने के लिए ओके रह नहीं जाता, किसी और रिसर्च के लिए ओके रह नहीं जाता। जो पॉइंट की रिसर्च करता है उसके आगे नेचुरल सब रिसर्च ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाती है, बाकी किसी रिसर्च की उसको ज़रूरत रह नहीं जाती। चाहे सुप्रीम पावर का पॉइंट हो, चाहे स्वयं का पॉइंट हो, चाहे वर्ल्ड के किसी भी पॉइंट की कारोबार हो, सब नेचुरल और ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती है। नेचुरल और ऑटोमेटिक। या कशिश और कुछ कहें, हमें जी कुछ और कहें। पूरा ड्रामा उसके आगे सहज और नेचुरल क्लियर, सहज और कल एक पॉइंट गया था, आप लोगों की रीडिंग में आया जी नहीं आया, मैंने कल वहाँ पर बाप ने क्लास में भी शेयर करवाया था। आप लोग पता नहीं अलग अलग जगह बैठे थे, सुन पाए या नहीं सुन पाए। जितना बुद्धि एक्टिव, जितना बुद्धि एक्टिव, अनुपम भाई क्या सुना? जितना बुद्धि एक्टिव उतना पुरुषार्थ में जीरो, उतना पुरुषार्थ में जीरो। जितना बुद्धि पैक उतना पुरुषार्थ में हीरो। इसके साथ बाबा के महावाक्य, जो बच्चे मेरी याद में रहते हैं उनका सोचने का कारोबार भी मैं करता हूँ। जब तक पैक नहीं होने के तब तक जीरो। वहाँ वैसे जीरो बनना है, वहाँ वैसे जीरो बन जाते, बनते दोनों पॉइंटों पे जीरो हैं। अनुपम भी क्या सुना? बनते जीरो पॉइंट। हाँ जी, हाँ बोलो। आप सुनो, दोनों पॉइंट पे जीरो, जी कहाँ थे? दोनों पॉइंट पे जीरो। गीत है मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चों ने ये महिमा किसकी सुनी? ये पॉइंट शुरू में शेयर हुआ आप लोगों से। जब तक शरीर की संभाल नहीं होगी, अंकुर भी क्या सुना? जब तक शरीर की संभाल नहीं होगी तब तक आत्मा की संभाल हो नहीं सकती। शरीर की संभाल ईश्वरीय नियम कायदे के अकॉर्डिंग, वो चाहे स्थूल प्योरिटी हो, चाहे स्थूल खान पान की प्योरिटी हो, चाहे स्थूल संबंध संपर्क की प्योरिटी हो, चाहे स्थूल धन को खर्च करने की प्योरिटी हो, और चाहे स्थूल कारोबार की किसी भी प्रकार की कारोबार की प्योरिटी हो। जब तक ये सब प्योरिटियाँ लागू नहीं होंगी, आत्मा की प्योरिटी एक्टिव हो नहीं सकती। या हो सकती पर ये दृढ़ता के आधार पर करनी पड़ेगी। आत्मा की प्योरिटी नेचुरल चलती है, उसमें दृढ़ता की जरूरत नहीं रह जाती। फिर या मंजूर रह जाएगी फिर जरूरत दृढ़ता की। पद में फिर मैं पांचों प्योरिटियों में ओके, पांचों प्योरिटियों में ओके। किन ओके? मंजू ओके, कंचन ओके, बोला बाबू ओके, पूजा जी कहाँ थे? बच्चों ने ये महिमा किसकी सुनी? परमपिता परमात्मा की। बच्चे जानते हैं कि ऐसे बाप को याद करके उनसे अब स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप का तो फरमान है, बाप का तो फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो और अपने को आत्मा रूप में बच्चे समझो। यही मंजिल है। बाप का निवास स्थान तो अब मधुबन में ही है।
बाप का निवास स्थान तो मधुबनी है। अब बाप से वर्षा कैसे लेंगे, कैसे मिले? जितना जो बाप को याद करते हैं ना, उतना उनके पाप कटते जाते हैं। और जो बाप के वर्षे को याद करते रहते हैं, उनके खाते में खजाना जमा होता रहता है। यह एक किस्म का व्यापार है जो बाप सिखाते हैं। ऐसे बाप को तो निरंतर याद करना पड़े। अगर याद नहीं करते तो माया पत्थर मारती है। जब तक गाड़ी फुल ट्रेन क्रॉस नहीं कर जाती एक पटरी से दूसरी पटरी तक, तब तक उसमें आवाज़ चलती है। किरण बाबू, क्या सुना? जब तक गाड़ी हाँ ठीक है, बोलो। ठीक है, पटरी चेंज करती है तो आवाज़। नहीं लाइन क्या बोली, पूरी लाइन बोलो, पूरा पॉइंट बोलो, क्या पॉइंट किया? भूल भी वैसे मतलब भूल गई? अभी सुना तो अभी है, तो बोल। डिम्पल क्या सुना? जब तक गाड़ी पटरी पूरी क्रॉस नहीं करती तब तक उसमें आवाज होती है। चाहे वो फिर तन की आवाज़ हो, चाहे फिर वो धन की आवाज़ हो, चाहे संबंध संपर्क की आवाज़ हो, चाहे स्थूल कारोबार की आवाज़ हो, कोई न कोई आवाज़ पावरफुल में डिस्प्ले रहेगी। यज्ञ की टोटल आदि की हिस्ट्री देख लो, आदि रत्नों की हिस्ट्री देख लो, शुरू से लेकर अंत तक, चाहे वो शरीर की डिस्टरबेंस रही, चाहे संबंधियों की डिस्टरबेंस रही, किसी एक भी रत्न की डिस्टरबेंस मेरे को नोट होकर के बता दो क्या? और हम डिस्टरबेंस में ना हो, हम कहें आई एम वीके। एक परिस्थिति के अकॉर्डिंग डिस्टरबेंस आना, एक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग डिस्टरबेंस आना, मेरे अलबेलेपन के आधार पर डिस्टरबेंस आना, मेरे लौकिक कारोबार के पॉइंटों पे एक्टिवेट रहने के आधार पर डिस्टरबेंस रहना, उसे पुरुषार्थी जीवन की डिस्टरबेंस नहीं माना जाएगा। पुरुषार्थी जीवन की डिस्टरबेंस वो जो आपके पुरुषार्थ करने के आधार पर विभिन्न रूपों में पैदा हो रही है। वो कोई भी प्रकार की डिस्टरबेंस को आप हो गए, हमारी भी तो लाइफ में डिस्टरबेंस है, नॉट डिस्टरबेंस। तो पूजा माने उसे भी डिस्टरबेंस, कंचन उसे भी डिस्टरबेंस माने, प्रवीण माने उसे डिस्टरबेंस, कशिश माने उसे डिस्टरबेंस। मेरे पुरुषार्थ कर्तव्य की पोजीशन पे जिस भी प्रकार की डिस्टरबेंस होती है, केवल उसे डिस्टरबेंस कहेंगे, बाकी कोई डिस्टरबेंस नहीं। बाकी तो मेरे अलबेलेपन के कारण, अज्ञानता के कारण। जी कहाँ थे? याद नहीं करते तो माया पत्थर कल एक पॉइंट मेरे को रिस्पॉन्स खैर नहीं आया उसका, 2-3 दिन से पॉइंटों पे डेड हो रहे हैं। दीदी को पॉइंट ट्रांसफ़र किया, एक गीत ट्रांसफ़र किया, वही जो चल रहा था, कौन सा गीत चल रहा था? तेरे नैनों में वो जादू, तेरे नैनों में, चित्त को चैन मिले मुरली तेरी सुन करो। तेरे नैनों में वो जादू है। हाँ मैं तो उसकी बात कर रही थी जो रास्ते में आपने सुना है। वो तेरे नैनों में जादू है। वो तेरे चेहरे में वो जादू है। अच्छे हैं पद्मा बहन जी भी अच्छे हैं, इनसे मिलकर खुशी होती है। कोई नहीं, उन्हें नैनो में जादू दिखा क्या हुआ? मैंने अपने मन में नया निधि बसा रखे थे, तो इसलिए मैंने वही आया। उन्हें नैन दिख क्या? आपको चेहरा दिखता? बोल बना जाओ, भाव पे जाओ। मैं कहा यज्ञ के अंदर एक भी एक्टिव बता दो मेरे को, सिवाय एडवांस पार्टी के बिना। सिवाय नहीं, पॉइंट पूरा सुनो पहले। सिवाय एडवांस पार्टी के बिना या सिवाय पॉइंट ऑफ लाइट के अभ्यास करने वाले के बिना। मगर एक भी एक्टिव बता दो मेरे को। मगर पॉइंट ऑफ लाइट का अभ्यास करने वाले जो हैं, पॉइंट ऑफ लाइट का अभ्यास करने वाले जो हैं,
वो सब गुप्त हैं, जो 2 4 5 इस समय होंगे। तभी आप हमारे से पूछो क्योंकि गुप्त है वो। जो 2 4 5 इस समय यज्ञ में ये चीज बाप के द्वारा महावाक्य डिस्प्ले अगर आप लोगों को ध्यान होंगे, पहले लक्ष्मी नारायण गद्दी से उतरते हैं, फिर दूसरे को गद्दी मिलती है, वो छोटे हो जाते हैं। शरीर छोड़ के वापस जब दूसरी पोजीशन पे आते हैं, दूसरे विश्व महाराजन विश्व महारानी गद्दी पर बैठते हैं, तो उनकी क्वालिटी उनसे डाउन हो जाती है। नहीं समझे? एडवांस पार्टी की कोई भी आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट का अभ्यास कर न सके। पॉइंट ऑफ लाइट का अभ्यास केवल संगम पर और ब्राह्मणों के द्वारा ही एक्टिव हो सकता, नॉट एडवांस पार्टी। उन्होंने किया तो होगा पहले। नहीं किया तो कब मना किया मैंने? मैं तो एक्टिव कब हो सकता है वो बता रहा हूँ। मैं तो लिखा ना उसमें, सिवाय एडवांस पार्टी के अलावा कोई एक्टिव नहीं। ब्राह्मण लाइफ में कुछ गिनती के एक्टिव हैं, वो नाम मात्र है, वो यदा कदा कहीं कर रहा है, लाखों करोड़ों में कोई एक, लाखों करोड़ों में। और आप सुनना सेम पोजीशन में चाहते हो, 3 मिनट का मैसेज है। ये वाली लाइन है कि छोटे हो जाते जब वो गद्दी से लक्ष्मी ये नारायण। बाबा का कई बार मंदिर में आया। हाँ, परसों की बात है। अभी 14 मिनट में आया। तो छोटे उनको बोला है ना जो गद्दी से उतरते हैं। नहीं, नेक्स्ट पोजीशन एक जो बैठते हैं वो छोटे होते हैं, जो उतरते हैं वो छोटे। उतरते हैं जो होते जो उतरते हैं वो होते हैं छोटे। जो बैठे हैं वो तो सबसे हाँ, हैं। हाँ, जो वो उतरते उतरे हैं तो वो जो छोटे दूसरे होते जो हैं। दूसरी आए ना वो भी छोटे हुए, और जो उतरे वो उससे छोटे हुए। ये चीज अपने परसों से शेयर की थी, अगर आप लोगों को पॉइंट ध्यान होगा, टोटल वायुमंडल का ग्रेड प्योरिटी के हिसाब से पूरे कल्प में एक जैसा चलता है। पूरे कल्प में नहीं समझाया तो पॉइंट, कैसे समझाया तो पॉइंट, पूरे कल्प में एक जैसा चलेगा। अभी सत्व प्रधान की स्टेज है तो पूरे वर्ल्ड में सत्व प्रधान की स्टेज डिस्प्ले रहेगी। अभी सत्व की स्टेज डिस्प्ले होगी तो पूरे वर्ल्ड में सत्व की स्टेज डिस्प्ले रहेगी। कहीं 19-21 का वायुमंडल के कारण कोई विशेष फर्क पड़ता हो, जैसे कहीं बरसात बहुत हो रही है कहीं कम, वो एक अलग मेथड है, चलेगा एक ही ग्रेड, ये अलग अलग चलेगा। द्वापर से लेकर रजो प्रधान का गेम शुरू होता तो रजो प्रधान का वायुमंडल चारों तरफ वर्ल्ड में एक्टिव रहता है, वायुमंडल के अकॉर्डिंग उसमें सत्व नहीं हो सकता, चाहे फ्रेश ही आत्मा क्यों ना उतरे। वो उतरेगी वायुमंडल के अकॉर्डिंग। उसी ग्रेड की आत्मा उतरेगी। उसी ग्रेड की आत्मा उतरेगी, जो ग्रेड उस समय ओके होगा। वो उस ग्रेड का ही वायुमंडल के लायक हो, क्योंकि वही ग्रेड का वायुमंडल उसे अट्रैक्शन करेगा। ऐसा समझ लें कि जैसे मान लें इस गर्मी में आम का मंदिर तो आम होगा। हाँ जी जो जिस नंबर का है, जो जिस जी जी, परसेंटेज का हो। तो इस समय भाई जी फिर कौन सा ग्रेड रहेगी? मैं भी बता रहा हूँ, पहले 1 मिनट रुक पाएंगे। डाउन या थोड़ा स्टिपिकल क्वेश्चन पूछा अभी ग्रेड का अब तो ग्रेड कुछ है ही नहीं है, क्यों नहीं ग्रेड है, तो क्या बात भगवान की कर रहे हाईएस्ट हैं? ग्रेड तो जरूर होगा। नहीं है, मैं अभी बता रहे हैं, नहीं क्लियर है ग्रेड, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आपसे। शब्दों में तो मैं जस्ट जब भी आप कोई पूछो तब भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि करंट से चले। शब्दों में तो कभी भी डिस्प्ले करा लो किसी भी पॉइंट पर। लेकिन तो शब्दों में संतुष्ट हो जाएंगे, करंट ना दे। भाई सुनना ध्यान से,
बार मैसेज उन्हें कर चुका। मैं एक रोबोट की तरह से हम सेवाएं करते रहें, क्या ये राइट पोजीशन सेवाओं के रिजल्ट ना निकले? हम कहें कि हम सेवाओं में बिजी हैं और विशेष पॉइंट के लिए हम टाइम नहीं निकाल पाए। मैं आई एम ओके। ये पॉइंट फिर कल भी मैंने उनको ट्रांसफ़र किया। मैं कहा आई एम ओके। तो कहने लगे जी आप मेरे को जो भी पॉइंट आप शेयर करना चाहते हो वो पॉइंट भेज दो। मैं कहा पॉइंट भेजूँगा नहीं, पॉइंट साथ में बैठ के शेयर होंगे। पहले मैं एक पॉइंट ट्रांसफ़र करके आपकी नैनो की फीलिंग पकड़ूंगा कि आपने एक्सेप्ट किया या नहीं किया, तब दूसरा पॉइंट ट्रांसफ़र होगा। मगर शब्दों में नहीं ट्रांसफ़र होना पॉइंट। पहले आपके नैनो की मैं फीलिंग पकड़ूंगा कि आपने नैनो से एक्सेप्ट किया उस पॉइंट को या नहीं किया, तब नेक्स्ट पॉइंट ट्रांसफ़र होगा। फिर साइलेंस हो गया। जी कहाँ थे याद नहीं कर भाई? आईफोन मिला के बैठ जाओ। जी कहाँ थे? याद नहीं करते। याद नहीं करते तो माया पत्थर मार देती है। माया कोई कम नहीं है, बल कोई कितना भी कहे मैं बच्चा हूँ, बल स्थूल व सूक्ष्म सर्विस भी करता रहे। इस समय 2 पॉइंट का ग्रेड चल रहा है। बाबा के मूल्यों के हिसाब से आप लोगों को क्लियर होगा। उधर बाप सर्वशक्तिवान है तो माया भी दिन प्रतिदिन, अभी कल परसों की मूल्य में अगर पॉइंट आप लोगों को ध्यान होगा तो माया भी दिन प्रतिदिन सर्वशक्तिवान बनती जा रही है। डिम्पल ध्यान है पॉइंट अभी कल परसों? तो ये पॉइंट अपनों ने काफ़ी बार शेयर कर लिया। मैं रथ के आधार पर ओके हूँ तो मैं माया के ग्रेड के आधार पर मास्टर सशक्तिवान। मैं पॉइंट के आधार पर एक्टिव हूँ तो मैं बाप के आधार पर मास्टर सशक्तिवान। मैं कौन से पॉइंट में सशक्तिवान? उसमें कौन से पॉइंट में सशक्तिवान? पद्मा में कौन से पॉइंट में सशक्तिवान? हाँ जी। डिम्पल में कौन से पॉइंट पे सशक्तिवान? पद्मा क्या नाम? परवीन मैं कौन से पॉइंट पे? परवीन जी कौन से पॉइंट में सशक्तिवान? पॉइंट के आधार पर मास्टर सशक्तिवान या फिर माया के आधार पर मास्टर सशक्तिवान? कंचन है ना? नहीं समझे? तो दोनों ग्रेड फिलहाल एक्टिव है। फिलहाल दोनों ग्रेड, केवल इस संगम पर दोनों ग्रेड एक्टिव रहते हैं, बाकी एक ही ग्रेड चलता फुल टाइम। जी कहाँ थे? बस स्थूल सूक्ष्म सर्विस भी करता रहे। कम से कम मैंने कल 15-20 बार ये गीत सुना होगा। याद हो गया आपको? मेरे को तो फीलिंग का रहता है। मैं गीत गूत के शब्दों में तेरे चेहरे में वो जादू है, बिंडोर खींचा चला आता हूँ, जाना होता है कहीं और तेरी ओर। अच्छा बाबा के नैनो से अंदर बड़ा चित्र बनाओ बाबा का। नैनो से नज़र हट नहीं रही थी, उधर गीत चल रहा था, उधर नैनो है। जी कहाँ थे? उधर आंसू, उधर तेरी हीरे जैसी आंखें। तू एक नज़र किस पे डाल दे तो मरने वाले भी जी उठे। ये लाइन भी उस गीत के अंदर। अभी तो मुझे नहीं याद है। तू एक नज़र किसी पाना बल तुझको मुश्किल सही, लेकिन पाने के लिए मैं मचल जाता हूँ। पाना बल तुझको मुश्किल ही सही, लेकिन पाने के लिए मैं मचल। अच्छा आप चलते हैं? तो याद करो पूजा मचलते हैं, परिमना मचलते हैं, कंचन मचलते हैं आप? उछलते हैं हम तो।
जी कहाँ थे? कहाँ थे जी? बच्चा हो बस थोड़ा सूक्ष्म सर्विस भी करता रहे, लेकिन बाप से योग लगाना नहीं जानते तो उसे खुद बच्चा नहीं कहेंगे। बाप तो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते, कभी और दृष्टि से नहीं देखते। एक पॉइंट पे विशाली बाबू का पॉइंट क्वेश्चन मार्क के रूप में आया, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, हमने एडी चोटी का जोड़ लगा लिया, ओके नहीं हो पा रहा। ओके मैं कहा मैं कुछ भी नहीं किया, मेरी नज़र में मैं कह रहा हूँ मेरी चोटी का जोर लगा दिए। उसे भी फिर ये गीत भेजा, मैं कहा मेरे को बताओ आई एम एक्टिव, डेड साइलेंस, डेड। मेरे को बताओ आपने लगाया एडी चोटी का जोर? मैं कहा उसमें एडी चोटी के जोर की जरूरत ही नहीं रह जाती, क्या जरूरत रह जाती है एडी चोटी के जोर की? मंजू हैं मंजू फिर जरूरत रह जाती है एडी चोटी के जोर की? डिम्पल रह जाती है फिर जरूरत? जी कहाँ थे? हाँ जी, परंतु चलन ऐसे देखते हैं तो समझते हैं कि यह आसरी मत है, माँ एक ही गुस्से से एकदम खत्म कर देती है, फिर कितना विघन डालते हैं। उनका जितना बड़ा पाप बनता है उतना ज्ञानी मनुष्य का नहीं बनता। कई नज़दीक रहते हुए जरा भी पहचानते नहीं। बाप कहते यह भी ड्रामा में नूंद है, जो सुनते हुए जैसे कि सुनते नहीं, तो बाबा क्या करें। आजकल मनुष्यों के ऊपर कितना भी आशीर्वाद करो, प्यार करो, परंतु बैठे बैठे अपने को भस्मासुर बना देते हैं। वास्तव में ईश्वरीय संप्रदाय आई कौन? बैठे, अच्छा कहाँ दी? वास्तव में ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय में, ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय में रात दिन का फर्क है। इस दुनिया में किसी के बाप के साथ योग नहीं है। ऐसे को फिर क्या कह रहे? स्कूल की बात कर रहे, स्कूल जाना है, स्कूल खुला है। अच्छा जी कहाँ थे? ऐसे को फिर बाप आकर के ईश्वरीय संप्रदाय का बनाते हैं। तुम्हारे में भी कोई तो ईश्वर के बन उनकी श्रीमत पर चलते हैं, और जो नहीं चलते हैं भस्मासुर बन जल मरते हैं। तुम ईश्वरीय मत से स्वर्ग का मालिक देवता बनते हो, और कोई स्वर्ग जाने के बदले कामचिता पर बैठ भस्मीभूत हो जाते हैं। बाबा बच्चों को पहले सज्जुग त्रेता में बुद्धि के लेवल पर ग्रेड सेकंड बाय सेकंड डाउन होता चला जाता, उसके बाद त्रेता से बुद्धि पैक हो जाती। त्रेता से बुद्धि मंजून पैक हो जाती। जब से गाड़ी पटरी चेंज करती, वहाँ भी पटरी चेंज करती है गाड़ी, तो भी आवाज़ होती, तो भी फुल आवाज़ होती। तो फिर दिमाग के लेवल पर कारोबार सत्व प्रधानता की शुरू होती। दिमाग के लेवल पर कारोबार, पहले बुद्धि के लेवल पर सत्व प्रधानता की कारोबार चलती, फिर दिमाग के लेवल पर सत्व प्रधानता की कारोबार चलती। कुसुम बाबू इधर नेट मिला लो। मैं बेटी को खा जाती है। बोला बाबू, ओ बोला बाबू इधर नेट मिला लो, इधर ऊपर कर लो नेट। आप जगाते रहोगे, उठ कर चलने का टाइम हो जाएगा जब तक। इधर उठाते हैं, उधर सो जाते हैं, उधर उठाते हैं, इधर सो जाते हैं। यही हो रहा है। अच्छा जी, भाई जी इन सबको अपने पास बिठाया था। फिर वो भी सो जाएगी, क्योंकि इनमें जोर ज़्यादा है। भाई जब कर जाओ अच्छा तो हम नहीं बोल रहे। अच्छा जी, दिमाग के लेवल पे सत्व प्रधानता का गेम शुरू होते होते विचारों की संख्या दिन प्रतिदिन क्वालिटी वाइज डाउन होती जाती, क्वांटिटी वाइज बढ़ती चली जाती।
क्वालिटी वाइज डाउन होती चली जाती और क्वांटिटी वाइज धीरे 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 पोजीशन फाइनल पोजीशन पे आके ये पोजीशन मेकअप करती डिप्रेशन का कारोबार शुरू हो जाता, जो लगभग आप समझ लो बाप के आने के बाद से शुरू हो गया। पहले वर्ल्ड के अंदर कोई केस नज़र आता था, आप आज सड़क पे हर सड़क पे देख लो, है तो हर आदमी होपलेस। लेकिन मैं परसों एक कस्टमर से बात कर रहा था, मैं कहा 6 महीने साल रुको। कंचन क्या बात कर रहा था, मैं कहा 6 महीने साल रुको। उसने उस पॉइंट को एक्सेप्ट किया। मैं कहा अभी तो आप नोट करते होंगे ना, आपकी रोड के सामने, आपकी दुकान के रोड पे सामने 10, 15, 20, 30 लोग ऐसे निकलते होंगे जो अनशंट उल्टा सीधा बोलते हैं, होपलेस मेंटललेस, ऐसे निकलते होंगे। मैं कहा केवल 6 महीने साल रुको, फिर 15-20 वैसे निकलेंगे, बाकी सब वैसे निकलेंगे। यानी दवा को बेकार बढ़ेगा। नहीं समझ पाए कैसे? क्या उसने उस बात को एक्सेप्ट किया, कहने लगा ओके। बोले वाला ये था। मगर अभी तो 15, 20, 30 वो नजर आते ना, पर 6 महीना साल रुको, ज़्यादा नहीं मैं कह रहा। मगर फिर 15-20 आपको कोई राइट चलता हुआ नजर आएगा, कोई अब तो समझदार में बाबले दिख रहे थे, बाबलों में समझदार दिखते हैं। थोड़ी सी पावर की में ज़्यादा नहीं। जी कहाँ थे जी? अच्छा, मेरे नैनों में नशा देवान का भी ओके, मेरे नैनों में नशा नींद का भी ओके, मेरे नैनों में नशा देह का भी ओके, मेरे नैनों में नशा ईश्वरी पावर का भी नशा ओके। मैं कौन से नशे में ओके? लेकिन मैं कौन से नशे में ओके? है तो नशा, ऐसा नहीं कह सकते कि नशा नहीं है। अभी तो पहली तो ये बात नहीं नशा। जी कहाँ थे? आई कौन? जिंदा भाई आई कौन? वो तो आपका भी। हाँ जी, मैं आई कौन? घर जाकर जितने आप जी कहाँ थे? माँ बच्चों को कितना जुगती से उठाते, परंतु माँ ऐसी है जो ऐसा वार करती, जो निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं। आप पॉइंट भेजो कंटिन्यू कोशिश को। जो सियाने बच्चे हैं वह तो इधर मेरे को भी ट्रांसफर कर दो। फिर कोशिश भेजते हैं कि क्या ना आप अपने पूरे पॉइंट भेजोगे तो 5 ही भेजते हैं। वह तो कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते हैं। बाप की पहली आज्ञा मुझ पारलौकिक बाप को याद करो तो सुधार हो। जो बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो माया बेटी उनको खा जाती है। माया बेटी उनको कौन खा जाती है? माया बेटी उनको खा लेती है। माया को बेटी कहते हैं क्योंकि मदद करती है। माया को बेटी कहते हैं, तो मदद करती है क्योंकि मदद करती है। बाप तो परमधाम से आए हैं बच्चों को पढ़ाकर नर से नारायण बनाने, फिर भी ऐसे बाप के नाफरमान बर्दार बन जाते हैं। बाहर निकलने से ही माया का थप्पड़ लग जाता है, फिर तरस पड़ता है। मैक्सिमम जो रथ की संभाल करते हैं ना, वो रथ की पोजीशन को अपग्रेड रखने के हिसाब से करते हैं। मैक्सिमम जो रथ की संभाल करते हैं ना ब्राह्मण परिवार में, किस लेवल पर करते हैं मंजूर? रथ की पोजीशन को अपग्रेड रखने के हिसाब से 0.0001% जो रथ की संभाल करते हैं वो आत्मा को अपग्रेड रखने के हिसाब से। मैं किस में ओके? डिम्पल में किस में ओके? मैं किस में ओके? हाँ जी, किसी में भी नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है डिम्पल? हाँ बस तो बस किसी में तो फीलिंग रथ की संभाल हर कोई रखता है। बाबा ने कहा था देवी संभाल कर। परिमेय मैं किस में ओके?
हैं? आप भी पद्मावन की लाइन में आ रहे हैं क्या? मंजू बनवाई किस में ओके? और मैं फिर बैलेंस बना के चलता हूँ। छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा विशेष रेस्ट करता हूँ मैं। छुट्टी वाले दिन पहले मैं छुट्टी वाले दिन विशेष एक्टिव रहता था, अब मैं विशेष रेस्ट करता हूँ छुट्टी वाले दिन। अब मैं छुट्टी वाले दिन चल कोई नहीं, फिर बाद में क्लियर हो जाएगा। भाई जी अपने आप में छुट्टी में तो लगते हैं हम क्या करें? क्या अनुपम भाई? छुट्टी वाले दिन विशेष रेस्ट करते हैं जी। कहाँ थे? हमारी यूनिवर्सिटी में यही कमी है। जी कहाँ थे? तो फिर कल भी छोड़ दिया हाँ जी। तो ये बस बोलो हाँ जी। लेनी पड़ती है। अपनी मर्जी से कर लेते हैं। कहाँ थे जी? चौथे पेज पे ओके तो पद्मा बहन पढ़ता है कहाँ का बिचारी कन्याओं माताओं पर बंधन आ जाते। काम का हल्का नशा भी, अच्छा सुनो, काम का हल्का नशा भी हुआ तो गिर पड़ते हैं। फिर अबलाओं पर कितने अत्याचार होने लगते हैं, कितनी बिचारी बांध हो जाती हैं, इतने सबका पाप उन पर पड़ता है, बड़ी कड़ी सजा खाते हैं। बात मत पूछो, माया जानती है कलप पहले वाले कौन कौन है। जिन्होंने मुझे जीत बाबा का तरफ लिया है वह भी सियानी है। देखती है कि ये बाबा की अवज्ञा करते हैं तो फिर ताला बंद कर देती है। बाबा की अवज्ञा करते हैं तो ताला, बाप जानते हैं ये अबलाएं कन्या बात का कल्याण करती हैं। बाप को माताओं का बहुत पूर्णा रहता है, उन बच्चों को भी माताओं का पूर्णा होना चाहिए, अपना अहंकार नहीं रहना चाहिए। बाप खुद कहते हैं वंदे मातरम, बड़ी संभाल करनी है, कोई ऐसी डर्टी चलन नहीं चलनी है, कोई ऐसी डर्टी चलन नहीं चलनी है। कहाँ गए जी? अपने आप से पूछना है कि हम कोई उल्टा धंधा तो नहीं करते हैं। बाप कहते हैं तुम बाप से वर्षा लो, तुम देवता बनने आए हो। धर्म की स्थापना में अनेक शुरू में मुझे रथ को एक्टिव रखना पड़ता ताकि आत्मा के हिसाब से सेट हो जाए। बाद में आत्मा एक्टिव होने पर रथ की संभाल नेचुरल और ऑटोमेटिक आत्मा के द्वारा और बाप के द्वारा ओके होती रहती है। फिर आपको रखने की जरूरत है। शुरू में क्या शरीर को एक्टिव रखना पड़ता आत्मा के एक्टिव होने के लिए, और फिर आत्मा के एक्टिव होने पर सारे चल गए जी। कहाँ थे? धर्म की स्थापना पिछला बीच का चला देना। धर्म की स्थापना क्या? मेरे को धर्म नहीं है। अच्छा सुनो, अच्छा सुनो जी, धर्म की स्थापना में अनेक विघ्न तो पड़नी है। क्राइस्ट के समय में भी ऐसे कई निकले जिन्होंने निंदा आदि की, आशी संप्रदाय ने मार डाला, पहचाना नहीं। अब उनके कितने चर्चादी बनते हैं, परंतु इससे कुछ भी फायदा नहीं, इससे कुछ फायदा नहीं। माया के बन तमोप्रधान बन जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ से मिलता कुछ भी नहीं। अच्छा, काफ़ी मोमडन्स के साथ भी, काफ़ी अननोन के साथ भी बात करते हैं, एक्टिव तो देखो हो नहीं पाते हैं, लेकिन साइलेंस के अलावा किसी के पास कुछ भी पॉइंट रह नहीं जाता जब पॉइंट बाप के ट्रांसफ़र होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन करे या कोई पॉइंट क्लियर करे, ना तो कोई पॉइंट क्लियर करता ना कोई क्वेश्चन करता, और लाइनें भी केवल 2 4 5 ही ट्रांसफ़र होती। ऐसा नहीं कि कोई लंबा चौड़ा ज्ञान ट्रांसफ़र हो जाता भाई। अभी एक फिजियोथेरेपी पे इधर बड़े गुरुद्वारे पे जाना होता है, तो डॉक्टर है जो सा उसको केवल 2-3 लाइनें एक दिन में ट्रांसफ़र होती हैं, लेकिन पूरे टाइम मुस्कुराता ही रहता है उस पॉइंटों के आधार पर, बोलता कुछ नहीं। आप उसका ट्रीटमेंट करने जाते हो? लेने जाते हैं
जी कहाँ थे? इनका कुछ भी नहीं, जी कहाँ थे? इनका कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन और ही दुखी तमुकदान होते जाते हैं, समझो गुरु नानक के पास। क्योंकि बाजार में जो ट्रीटमेंट वही 150 रुपये का है, वहाँ पर लगभग निःशुल्क है, 30 रुपये लगते हैं खाली। कहाँ पे है भाई जी? और सब एडवांस मशीन है बड़े गुरुद्वारे में। अच्छा, ये गुरुद्वारा में? नहीं, बड़े गुरुद्वारे में है गुरुद्वारे में है। हाँ, तो बड़े गुरुद्वारा जो है ये जी। किराए वाले है 9 से 12 केवल। भीड़ होती होगी भी काम हाँ जी, ना ना, आजकल फ्री की जगह पे कोई नहीं जाता, है। फ्री की जगह पे कोई नहीं जाता आज, आजकल लोग पैसा पूछते हैं। खाली होता है बिल्कुल। मैं तो एक आधे जाना और होता है, शाम का भी टाइम है भाई जी। केवल 9 से 12 लोगों को पता नहीं होगा फ्री वाली की भीड़ बहुत होती है। केवल वहाँ भीड़ कोई नहीं है। वहाँ तो मैं तो एक आधा जाना और होता है, वो इंतजार कर रहा होता है कि कोई आवे। भाई जी टेस्टिंग होती है? हाँ जी, टेस्टिंग? ना एक्सरसाइज करते हैं। मेरी थेरेपी? उसमें सिकाइयाँ वगैरह हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं उसमें। 1 घंटा लगाते हैं। वो आपकी इच्छा, आप आधा घंटा लगा लो, पौना घंटा लगा लो, घंटा लगा लो। आजकल डॉक्टर 1-1 मिनट के, 2-2 मिनट के 500-500 रुपये, 1500-1500 रुपये, 200 हज़ार रुपये ले लेते हैं, और फिर आधा पौना घंटा वो लगाते हैं आपके साथ में। वो भी एक सेवा के कारण ले रहे हैं। अच्छा, उसी का अपना भी है पर्सनल, उसमें 150 लेते हैं, उसमें टाइम वो उधर इधर टीका नगर पेपर मिल रोड पे, नहीं पेपर मिल रोड पे। हाँ पहले वो बदमा जाते थे ना फिजियोथेरेपी कराने के लिए, हाँ तो उसके एलर्जी भी निकली, तो वो होम्योपैथिक डॉक्टर पे गई, तो उन्होंने कह दिया कि आप फिजियोथेरेपी मत कराओ, जी जी, मेरे अंदर 2-3 महीने आपको आराम करा, फिर ये चालू रहेगी दोबारा, फिर चालू हो जाएगी यार एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज। जी कहाँ थे? आदत छूट जाती आज है। आती हैं। कहाँ थे जी? पढ़ो भैया पढ़ो। अच्छा। नहीं सी बात है। अच्छा, कहाँ करने वालों में काम। कहाँ थे जी? पास आती हैं। पास जाते हैं, उनसे क्या मिलेगा? वह सिर्फ कहते हैं तुमको पवित्र बनना बनाना चाहिए, परंतु अपवित्र ही रहते हैं, सिर्फ उनका भजन गाते रहते हैं। अच्छा, क्लास अपनी कल इधर ही रहेगी जी, उधर जो जाना चाहिए जा सकता है। अविनाश भाई के यहाँ प्रोग्राम है, बाकी क्लास अपनी वही रेगुलर टाइम के अकॉर्डिंग ही चलेगी इधर। हाँ जी, इधर योग उधर भोग। योग करके तो भोग खाने चले जाएंगे। जी कहाँ थे? योग से ये चलती है, भोग से ये चलता है, ठीक है दोनों चीज जरूरी है। जी कहाँ थे? अपवित्र ही रहते हैं। अपवित्र रहते हैं, सिर्फ उनका भजन गाते रहते हैं, तो मिलेगा कुछ भी नहीं। अब देखो सब कब्रदार के लोग हैं, ज्ञान का जरा भी पता नहीं। क्रोध भी बहुत कड़ा है, क्रोध भी बहुत कड़ा है, जिससे अपने को भस्मासुर बना देते हैं, फिर जमा होने के बदले घाटा हो जाता है। आप एक और मैसेज आप लोगों को जाएगा, वैसे तो सभी गीता पाठशाला के निमित्त को भी कह दिया, सौरव को भी कह दिया, रानी दीदी को भी कह दिया। मैं कि बाबा के महावाक्य आए थे, जस्टिस होता है, बरिस्टर होते हैं, उन सबके बोर्ड अपने अपने घरों के बाहर लगे होते हैं। आप सबके बाहर भी बोर्ड लगे होने चाहिए, लेकिन बच्चे कुछ करते नहीं, इसलिए सेवा होती नहीं। वो महावाक्य के साथ में जाएंगे आप लोगों को, अब वो एक्टिव होना तो हो जाना। और उसमें बोर्ड में जरूरी नहीं कि आप ब्रह्मा कुमारी के महावाक्य लिखो, नीचे केवल एक ब्रह्मा कुमारी लिखो, जिससे सेवा हो जाए। जो अननोन के हिसाब से पंड ज्ञान अमृत में आते हैं, वो आप उसमें इंडिकेशन करो। नहीं तो क्या डेली लिखे जाएगा उसमें? डेली लिखा जाएगा और क्या लिखा जाएगा? वो बोर्ड जैसे सुविचार इसलिए। सुविचार, आज का सुविचार, आज का बन, अपने घर के बाहर एक ब्लैक बोर्ड बनवा लेते हैं, ये छोटा सा बोर्ड बनवा लो बस। हाँ जी, नहीं, बाबा ने उसमें कहा था कि बच्चे कुछ करते नहीं, इसलिए सेवा होती नहीं कुछ। ये तो अच्छी बात है, सेवा ही तो नहीं है। छोटा सा लगा
चाहे जितना बड़ा मर्जी लगा लो, एक लाइन आनी चाहिए, हाँ। एक लाइन आनी चाहिए खाली उसमें। नहीं पहले वो आजकल कोई स्पीकर भी आ रहा बोलने वाला, उसमें क्लिक करते उसे भी लगा सकते हो, जिन्हें नहीं पढ़ना तो सुनते भी रहेंगे। उससे पढ़ा गया था ना, बोलो लिख के जाते हैं। अच्छा कहाँ थे जी? जी कहाँ थे? अब दाखिल हो गए। कबर दाखिल हो गए, ज्ञान का जरा भी पता नहीं, क्रोध भी बहुत पड़ा, जिससे अच्छा सुनो, जिससे अपने को एक ये भी पॉइंट सभी निमित्त आत्मा को ट्रांसफर किया गया। अब करते वो लोग जबरदस्ती हैं, लेकिन और भी उनके पास चारा नहीं होता। रानी दीदी भी अलाउंस तो कर देती है, लेकिन करे क्या, वो कुछ चारा नहीं उसका। मगर 3 महीने बाद झंडा बदला जाना चाहिए, और जितने भी झंडे शाहपुर में लगे हुए हैं सब निमित्त आत्मा अपने अपने नंबर जिन जिन घरों में लगे हैं उनके नाम प्लस फ़ोन नंबर सब इधर ट्रांसफ़र करेंगे। हमें बुला पे डरेंगे सारे। रिमाइंडर कॉल देने के लिए। वो कहेंगे कि हमारा नंबर बदलना, हम अपना भी चेंज कर लेंगे। मैं कहा जो बदलने में सक्षम नहीं होगा उसको इधर से सेवा मिल जाएगी बदलने के लिए। आप उधर से प्रेशराइज करते हो, बेचारे उधर से प्रेशराइज करते हो, बीच में। भाई जी मैं दिल्ली तक जाता हूँ ना, दिल्ली में भी देखता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ भाई झंडा बदलवा दे, नहीं तो उतरवा दे। जी कहाँ थे बस मसल बना। आप? यहाँ लगा ही नहीं हुआ झंडा। लगा दी। कल कशिश का मैसेज आएगा। नहीं, मुझे पहले बाबा ने कह दिया। अच्छा पहले बाबू बन गए, पहले बाबू बन गए। बाबा ने कहा झंडा लगा, मैं लगा ऊपर जाके। जी। वो वेट हो रही थी, डंडा नहीं चल रहा था। नहीं अब तो वेट खत्म हो गई ना। हो गया, लग गया। जी कहाँ थे? बस भस्मासुर बना देते, फिर जमा होने अच्छा फिर जमा होने के बदले घाटा हो जाता। आते हैं तकदीर बनाने, कहते हैं बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने, और सब निमित्त आत्मा को कह दिया गया लिस्ट आपने भिजवानी है। हम पर्टिकुलर मेंबर के पास नहीं जाएंगे, जिसके यहाँ भी जितने जितने भी लगे हों, चाहे वो सूरज भाई हो, चाहे अनिल भाई हो, चाहे सौरभ, चाहे कोई भी हो, मगर सब लिस्ट इधर भिजवाओगे आप। किसी ने किंतु परंतु नहीं किया कुछ भी। और यहाँ की लिस्ट यहाँ की लिस्ट आप दोगे। उनको ट्रांसफर करो। आप बनाओगे, वो तो निमित्त आत्मा में देते आप बनाओगे, आपके साथ में। क्या थे जो बोल ले कुंडा खोल ले बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेके आया है। हैं? बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेके आया है। बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने आए हूँ। अच्छा बाप को पूरा याद करना पड़ेगा, उनकी श्रीमत पर चलना नहीं चलेंगे तो फिर जैसे का वैसा बन जाएंगे, फिर कल्पना करते ही रहेंगे, फिर कभी उठ नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ किया तो ऊँचते ऊँच बन सकते हैं। बाप कितना समझाते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है ईश्वरीय विश्वविद्यालय परम पिता। अच्छा सूरज भाई भोग खा ले। मैंने कहा चावल ले लो और थोड़े से। नहीं 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 चावल नहीं लेना मुझे। मैंने कहा जलेबी ले लो। नहीं मैं बदमाश जलेबी लेगा। पॉइंट समझे, मैं जो रानी बहन को पॉइंट बोला ना, मैं पहले आपके नैनों की फीलिंग पड़ी जाएगी तब दूसरा पॉइंट ट्रांसफर होगा। बस वो अपने नैन में जाके रखेंगे। वो जरा दिमाग फिर में वैसे डालो, कभी ठीक है, ऐसा ना आपसे चलो। वो भी कटने लगे। बिल्ली की तरह नैन बंद करके बैठ जाओ। जब दोनों पॉइंट को मतलब चावल में तो प्रेशर से बोला और उसमें जलेबी में प्रेशर खत्म हो गया ना, जलेबी ने खत्म कर दिया चाशनी जो इसमें। पद्मा 5 खड़ी थी, मैंने कहा पद्मा जलेबी लो सूरज भाई बाबा के लिए। बच्चे मीठे हैं तो मीठा पसंद है, बच्चे कमजोरी है बच्चे को, क्या करें। नहीं चुपचाप, फिर उसमें एक बार मना भी नहीं किया कि ना रखो, रख दी चुपचाप। जो नैन बोल रहे थे, वो ने खानी जलेबी है किसी का चावल नहीं खाना। जी कहाँ थे? नहीं कशिश भी साथ ही खड़ा था। ओ क्या हो गया फिर? वीडियो बनाने के लिए आई थी आपको। जी कहाँ थे? वीडियो बनाने तो वो थोड़ी बात है, जलेबी खिला देना। जी कहाँ थे? हाँ जी स्थापन किया। अच्छा जी। देखो कितने आप उनसे घोड़े की तरह ऐसे लगा लो भाई जी, साथ देते चला हाँ जी। ये स्थापन किया। उन देखो डायरी देखो। उनसे स्वर्ग की जाएगा। उनसे अच्छा सुनो भाई, सुनो एक मिनट। उनसे स्वर्ग की रिजाई का वर्षा पाना है। अगर यहाँ अच्छा सुनो, गार्ड बेस के बारे में ज्यादा बेस कम क्या करें।
अगर यहाँ आकर के और फिर चले जाएं तो सब कहेंगे शायद ईश्वर नहीं है। जो ऐसे छोड़कर निकलते हैं कितने संशय बुद्धि बन पड़ेंगे, उन पर सबका पाप चढ़ जाता है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? श्रीमत पर चलने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो सकता है। वह बाप भी है, धर्मराज भी है। धर्मराज देखते हैं क्या क्या पाप करते हैं, मेरी ग्लानि करते हैं, बड़े कायदे हैं, परंतु बच्चे समझते नहीं। हाथ उठाते हैं, हम लक्ष्मण नारायण को बोलेंगे और काम ऐसे करते हैं जो बात मत पूछो। आगे चलकर यह किला ऐसा बन जाएगा जो कोई पतित अंदर आ ना सके, जो कोई पतित अंदर आ नहीं सकेगा। अभी तो माया बहुतों को नाक से पकड़ लेती है। वह निराकार बाप इन आँखों का लून ले आए हैं तो देखते हैं कि फर्स्ट क्लास बच्चा है, यह घाटा है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको तो स्वर्ग का मालिक बनना चाहिए, तुम ऐसा पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हो? बाबा सर्वशक्तिवान है, माया पर जीत पहनाते आए हैं। कहते हैं मीठे बच्चे कुछ सजाओं से भी डरो, श्रीमत पर आज्ञाकारी बनो, अपने पर रहम करो। माया के वश कुछ भी करेंगे तो भूत बन जाएंगे। भवानी माता कहा जाता है, कोई तो भवानी का वारिस बन जाते हैं, कोई भूत बन जाते, कोई भूत बन जाते हैं। तुम ऐसी भवानी माताएं हो जो ज्ञान अमृत पिलाती हो। वफादार बच्चों पर माता पिता की आशीर्वाद रहती है, वफादार नहीं तो शांति से जाकर कहीं दूर रहें तो अच्छा। अच्छा मीठे मीठे दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग को नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। रात्रि क्लास 17/6/68। मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ आते हैं तो समझते हैं बाबा के पास जाते हैं, बाबा से सुनते हैं। जब अपने अपने सेंटर पर जाते हैं तो सामने बाप दादा नहीं बैठते हैं, कहाँ कहाँ गोग भी चलाते हैं। मुरली तो सहज है, कोई भी ध्यान न कर क्लास करा सकते हैं। ब्राह्मणी बैठी तो है, बाबा पूछते हैं, कोई मुरली पढ़कर फिर मुरली का सार सुनाते हैं, कोई मुरली पढ़कर सुनाते हैं। जो मुरली हाथ में उठाकर सुनाते हैं वह हाथ उठावे, मुरली हाथ में नहीं उठाकर बगैर मुरली ऐसे ही सुनाते हैं वह भी हाथ उठावें। मुरली हाथ में तो होनी चाहिए ना, पड़े हुए हैं फिर साथ बैठ सुनाते हैं। कोई मुरली पढ़कर सुनाते हैं, नंबरवार तो है ना, महारथी घोड़सवार और प्यादे। किरण बाबू झटका तो लगा? अच्छा अच्छा। कोई एक पॉइंट क्वेश्चन मार्क के रूप में वैशाली बाबू ने ट्रांसफ़र किया कि ये पॉइंट मेरे थोड़े से क्लियर कर दो। अच्छा, इधर से बाप ने चार्ट मांग लिया। अच्छा, अपना चार्ट भेजो। मैंने वही मैसेज वैशाली बाबू का और इधर से जो गया था मैसेज, दोनों मैसेज उनको ट्रांसफ़र कर दिए। अब वैशाली का तो चार्ट नहीं आया और उनका चार्ट आ गया। दोनों का याद कर दो। नहीं मां एक का आया ना जी, कहाँ थे? ना महारथी हैं? ना महारथी घोड़सवार प्यादी। क्या कह रहे हैं रेनू पूजा? महारथी घोड़सवार और प्यादे सभी तो एक्यूरेट नहीं पढ़ते हैं, कोई तो पढ़ते भी रहते हैं, एडिशन का रहस्य भी सुनाते रहते हैं। रसीले नमूने सभी ऐसे नहीं समझा सकते। यहाँ तो बाप बैठे हैं, बाप बच्चों को कहते हैं कोई बात में संशय नहीं होना चाहिए, एक बाप ही सब कुछ सुनाते हैं। उन स्कूलों में तो अनेक पढ़ाने वाले हैं, अलग अलग पढ़ाते हैं, यहाँ तो एक ही। क्या करें? यहाँ तो एक ही पढ़ाते हैं, एक ही एम ऑब्जेक्ट है, इसमें प्रश्न पूछने का रहता ही नहीं। सुबह को यहाँ बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ, ऐसे नहीं कि सिर्फ तुमको याद करता हूँ। सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं। तुमको इस याद से सारे विश्व को पावन बनाना है।
उंगली तुम किस में देते हो? पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना होता है ना। तो बाप सभी बच्चों पर नज़र रखते हैं, सभी शांति में चले जावें, सभी को टेंशन खिंचवाते हैं। जिनका योग है वह उठाते हैं। बाप तो बेहद में ही बैठेंगे। मैं आया हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ, तो पवित्र हो जाएं। जिनका योग होगा समझेंगे। बाबा अभी बैठ याद की यात्रा सिखला रहे हैं, जिससे विश्व में शांति होती है। बच्चों को भी याद किया जाता है, वह भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है। अच्छी रीति याद करते हैं वह थोड़े हैं, मददगार बच्चे भी चाहिए ना। अच्छा, जैसे कि द्वापर से लेके ब्राह्मणों का पाठ भक्ति मार्ग के लेवल के हिसाब से हाईएस्ट लेवल के ग्रेड का चलता, आधा समय ज्ञान के हिसाब से हाईएस्ट लेवल का चलता, और फिर आधे समय में 25% फिर या 15% को भक्ति के हिसाब से हाईएस्ट लेवल का चलता। ऐसे ही फिर द्वापर से उतरने वाली आत्माओं के, जिनके विभिन्न रूपों में यादगार वो चाहे मीरा, चाहे सूदा, चाहे कबीर, उनका भी फिर आधे समय प्रारब्ध का पाठ, आधे समय प्रारब्ध खत्म होने के बाद फिर उन आत्माओं का हाईएस्ट लेवल का पाठ चलता। इसलिए ही कोई न कोई यादगार भक्ति मार्ग में अंत तक डिस्प्ले होता ही रहता है। अंत तक डिस्प्ले कोई ना कोई, समझे आपको ये पॉइंट? नहीं, परिमेंट समझ पाए? नहीं आप जी कहाँ थे? बुलाते हैं ये पति पावन आओ, जी बुलाते हैं जी बुलाते हैं हे पति पावन आओ। हे पतित पावन, अभी अभी वह अकेला क्या करेगा? अभी वह अकेला क्या करेगा? कहेंगे जी खिदमतगार चाहिए ना। खिदमतगार चाहिए। तुम जानते हो विश्व को शांत बनाकर उस पर राज्य करेंगे। ऐसे बुद्धि होगी तब नशा चढ़ा हुआ होगा। तुम बच्चों को भारत को हेवन बनाना है। तुम जानते हो बाप की श्रीमत से हम अपने योग बल से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। नशा रहना चाहिए, इसमें कुछ स्थूल बात तो है नहीं। यह है रूहानी। बच्चे समझते हैं हर कल्प बाप इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह भी समझते हैं शिव बाबा ही आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं। दुनिया को यह भी पता नहीं कि परमपिता परमात्मा ने दुनिया की स्थापना करते हैं कब कैसे, बिल्कुल ही जानते नहीं जानते हैं। गीता में भी आटे में लून है, बाकी तो सभी झूठ है। बाप आकर के सत्य बताते हैं। भारत का योग भी हमको जी थोड़ी सी पावर, थोड़ी सी जी कहाँ थे? भारत का योग बल तो नामी ग्रामी है। बाप कहते हैं हर योगी राजयोग सिखला न सकें, परंतु आजकल तो झूठ बहुत है ना। सच के आगे इमिटेशन बहुत होती है। इस समय मैं जो लाइन भी मैसेज में आपको सुनाई, इस समय बाप के द्वारा आउटर रूप में ब्राह्मण परिवार के द्वारा केवल वर्ल्ड की सर्वात्माओं तक संदेश पिकअप करने का चल रहा है। बाकी क्वालिटीफुल आत्मा लाखों करोड़ों में कोई एक गुप्त रूप में होती है। उसमें भी 95-97% ब्राह्मण डेड, बिल्कुल वो संदेश देने से भी परे, संदेश देने से भी केवल 2-3% एक्टिव हैं संदेश देने के हिसाब से भी। जी कहाँ थे? नहीं समझा पूजा पॉइंट? संदेश देने के हिसाब से भी 2-3% एक्टिव हैं। 2-3% नहीं, पूरा वर्ल्ड कवर कर दिया। जी कहाँ थे?
चौथी लाइन है नीचे इसी इसलिए सच को कोई मुश्किल जान सकते हैं, या तो बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसा ही होता है। अभी तुम नास्तिक से आस्तिक बन को प्राचीन ऋषि मुनि ही नहीं जानते तो औरों के पास कहाँ से आया। गीता के ज्ञान को ही नहीं जानते हैं। यह दादा भी बहुत पढ़ते हैं, अभी समझ मिली है। जानते हो दुनिया तमोप्रधान है, बिल्कुल बेसमझ। भारत समझदार था, भारत का ही खेल है। दूसरे धर्म कब आते हैं यह भी बच्चे समझते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन को भी तुम समझ गए हो, सिर्फ तुम ब्राह्मण ही यह नॉलेज पाते हो। देवताओं को तो यह दरकार ही नहीं, तुमको सारे विश्व की अब नॉलेज है। तुम पहले शूद्र वर्ण के थे, फिर ब्रह्मा कुमार बने तो यह नॉलेज देते हैं, जिससे तुम्हारी डीटी डिनेस्टी स्थापन हो रही है। बाप आकर के ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी डिनेस्टी स्थापन करते हैं। वह भी संगम युग पर स्थापन करते हैं। और धर्म वाले फट से डिनेस्टी नहीं स्थापन करते हैं। उनको गुरु नहीं कहा जाता, बाप ही आकर के धर्म की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं अभी सिर पर फूलना है बाप की याद का, जिसमें घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पुरुषार्थ कर धंधा आदि भी करते रहें और याद भी करते रहें। और हेल्दी बनने के लिए बाप कमाई बड़ी जोर से कराते हैं, इसमें सभी कुछ बुलाना पड़ता है। बाप कमाई तो बड़ी जोर से कराते हैं, इसमें सभी कुछ बुलाना होता है। कहाँ गए जी? हम आत्मा जा रही हैं। हम आत्मा जा रही हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते हो? कपड़ा सिलाई करते हैं, बुद्धि योग बाप की याद में रहे। पिछड़ा तो निकालना है ना। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह के लिए बल करो। है बहुत सहज, समझ गए कि 84 का चक्र पूरा हुआ। अब बाप राजयोग सिखाने आए हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस समय रिपीट होती है। कल पहले जैसे ही रिपीट हो रही है। रिपीटेशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। कहते भी हैं वर्ल्ड रिपीट, वन गॉड वन रिलीजन कहते हैं ना, वहाँ ही शांति होगी। वह द्वैत राज्य, द्वैत माना आश्री रावण राज्य, वह देवता यह दैत्य। आश्री राज्य और देवी राज्य का भारत पर ही खेल बना हुआ है। भारत का आदि सनातन धर्म था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। फिर बाप आकर के पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। हम सो देवता थे, फिर कला कम होती गई, हम सो शुद्ध डिनेस्टी में आए। बाप पढ़ाते ऐसे हैं जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं। स्टूडेंट सुनते हैं, अच्छे स्टूडेंट फिर पूरा ध्यान देते हैं, नहीं करते हैं। यह पढ़ाई रेगुलर पढ़नी चाहिए। ऐसी गोल्डी यूनिवर्सिटी में अपसेंट होनी नहीं चाहिए। बाबा घुए बातें सुनाते रहते हैं। अच्छा गुड नाइट, वानी बच्चों को नमस्ते। अच्छा प्यारे प्यारे बाबा को गुड नाइट, वानी बाबा को मीठे मीठे बच्चों की नमस्ते, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार बाप का आज्ञाकारी वफादार बन आशीर्वाद लेने के पात्र बनना है। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। कभी कोई उल्टी चलकर अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। भस्मासुर नहीं बनना है। धर्मराज की सजाओं का डर रखना है। वरदान है दिल में एक दिलाराम, आप एक बार वो डंडा ले आना। अगर उससे काम चल गया तो फिर रहने देंगे दूसरा, अगर जरूरत पड़ी तो फिर बता दूंगा मैं आपको। दिल में एक दिलाराम बसाकर सहज योगी बनने वाले, दिल में एक दिलाराम बसाकर सहज योगी बनने वाले, सर्वकर्षण मूर्त भव। दिल में एक दिलाराम बसाकर, और मैंने आज तो बहुत दिनों बाद मिले। हाँ जी मंजू भाई,
आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। हाँ जी। अच्छा डिटेल है जी। दिलाराम को दिल देना अर्थात दिल में बसाना, इसी को सहज योग कहा जाता है। जहाँ दिल होगी वहाँ ही दिमाग भी चलेगा, जहाँ दिल होगी वहाँ ही दिमाग भी चलेगा। जब दिल और दिमाग अर्थात स्मृति संकल्प शक्ति सब बाप को दे दी, मन वाणी और कर्म से बाप के हो गए, तो और कोई भी संकल्प व किसी भी प्रकार के आकर्षण आने की मार्जन ही नहीं। स्वप्न भी इसी आधार पर आते हैं, जब सब कुछ तेरा कहा तो दूसरी आकर्षण हो ही नहीं सकती, सहज ही सर्व आकर्षण मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बाप से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो तो सफलता मिलती रहेगी। बाप से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो तो सफलता मिलती रहेगी। वाणी का सार है, मीठे बच्चे माया के वश हो, ईश्वरीय मत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना, कभी भी बाप की निंदा नहीं कराना, कभी भी बाप की निंदा है। यही है 6 से वही 7। होगा सुबह के टाइम में जैसा होता है। अच्छा जी, ओम शांति जी। आपने इधर चलेगी रेंजमैन, आप उधर जाना चाहे उधर जा सकते हैं, बाकी इधर क्लास चलेगी। अच्छा जी, ओम शांति। उड़ते रहो उड़ते रहो उड़ते रहो बढ़ते रहो हंसते रहो। अच्छा जी, थैंक्स कर देते हैं। आगे पतीला रखना कशिश, जल्दी भी पतीला रखवा देना। अच्छा जी, स्टील का पॉइंट है जी। हाँ, स्टील का पॉइंट है, सदा सहजी अपनी स्थिति में स्थित रहने से माया किनारे होते हुए, सदा सहजी अपनी स्थिति में स्थित रहने से माया किनारे होते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, हर कारोबार के लिए जो ईश्वरीय शक्ति चाहिए वो शक्ति बढ़ते हुए, हर कारोबार के लिए जो ईश्वरीय शक्ति चाहिए वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो, स्टील का तस अपनी स्थिति में स्थित होने से माया सहजी किनारा करते हुए, और शक्ति स्तंभ का हर कारोबार के लिए जो शक्ति चाहिए वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो, थैंक्स। ओम शांति।